कुछ तो चैलेंजेस रहे होंगे आने के बाद। चैलेंजेस, हाँ चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन जैसे चैलेंजेस लोग सोचते हैं वैसा नहीं है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं किया, मैं ड्रिंक नहीं कभी लाइफ में नहीं की, मैंने कभी कोई गुटखा नहीं खाया, मैंने कभी कुछ गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं किया, मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा ना, संत ही था। लेकिन प्रभु, हाँ चैलेंजेस थे। चैलेंजेस ये थे कि मेरी लाइफ में इतना धार्मिक होने के बावजूद भी मैं खाली था, स्पिरिचुअली खाली था। मेरे पास क्वेश्चन बहुत थे बट आंसर कुछ नहीं था। आप थोड़ा क्लियर करके बताएंगे उस अध्याय? क्लियर, हाँ बिल्कुल क्लियर। यह है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर चाह रहा था कि जो आज के जीवन में मैच कर रहा हो, जी सके व्यक्ति। हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं और सच में उनके जैसा बन सकते हैं? नहीं। हम बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, धार्मिक किताबों पढ़ लेते हैं, पर हम आज ऐसा कर सकते हैं उनके जैसा? लेकिन नहीं। तो मैं सच को ढूंढ रहा था। मैं कहता ऐसा कौन है जिसको हम आज जी सकते हैं? कोई एक ऐसी किताब, एक ऐसा नायक, कोई ऐसा हीरो, कोई ऐसा लीडर हम जिसके पदचिन्हों पर आज चल सकते हैं। लोग कहते हैं, अब उनकी बात करें तो कहते हैं वो सतयुग था, आप कलयुग है। फिर कहते हैं ये तो कहानी थी, तुम कैसे फॉलो कर लोगे? तो मुझे एक खालीपन था अंदर कि मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं लेकिन अंदर से मैं खाली था। यीशु को जब मैंने जाना और जब मैंने ये वचन पढ़ा कि यीशु युगानुयुग एक सा है, तो मुझे लगा कि लगता है वो आज भी है। और जब आज भी होने का ढूंढ मैंने की, खोजा मैंने, तो मुझे लगा कि यीशु आज भी जिंदा है और जैसा वो 2000 साल पहले था वो 2000 साल के बाद भी ऐसा ही है। सबको जय मसीह की और शालोम सबको। आज हम फिर एक नए पास्टर और एक नए प्रीचर के साथ आए हैं और इनकी कलीसिया का नाम है दी अमेजिंग गॉड मिनिस्ट्री। पास्टर जी का नाम है आदेश कुमार। आइए हम इनसे कुछ बातें करेंगे और प्रभु के एक गहरे राज को जानेंगे इनके द्वारा, और प्रभु इनसे कुछ जो हमें सिखाना चाहता है और जो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, प्रभु आज इनके थ्रू बात करेगा हमारे साथ। कैसे पास्टर जी आप? बहुत अच्छे। कैसा रहा आपका सफ़र, आना जाना? सफ़र बहुत अच्छा रहा, प्रभु ने बहुत संभाला। कैसे चल रही है सेवकाई आपकी अभी? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। कितने साल हो गए आपको इस सेवकाई में? सेवा करते तो काफ़ी साल हो गए, तकरीबन कह सकते हैं 2009 से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम मिनिस्ट्री हम लोगों ने 2014 से की है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, बार बार गिरे हैं उठे हैं, गिरे हैं उठे हैं, लेकिन 2014 से हम रेगुलर हैं। अच्छा, क्या जर्नी रही है इस 2014 से लेकर अब तक या 2009 से लेकर अब तक? जर्नी 2014 से अब तक की जर्नी ऐसी है कि हमने एक अलग महिमा को देखा प्रभु की। 2009 से लेकर 2013 तक हमने एक अलग चीज़ को देखा, और 2014 के बाद से जो हमने देखा वो बहुत अलग देखा हमने। मतलब ये वचन को पूरा होते हुए देखा है कि मैं तुझे एक महिमा से दूसरी महिमा में लेकर जाऊंगा। सच में एक सफ़र, और एक सफ़र के बाद एक आशीषित आराम, ये हमारे सफ़र में हमने देखा कि 2009 से 2013 के लास्ट तक एक सफ़र था, बहुत मुश्किल सफ़र था। और 2014 के बाद प्रभु ने उस एक आरामदायक हमें जीवन दिया। तो हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें जो मतलब हमें परेशान थे हम जिन चीज़ों से, वो चीज़ों से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। ये फ़र्क है दोनों में। और कैसे फेथ में आना हुआ आप लोगों का? फेथ में आना, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मैं बहुत मतलब जैसे लोग टेस्टमनी होती हैं, मेरी टेस्टमनी बहुत अलग है। लोग कहते हैं कि मैं पहले शराब पीता था, मैं ऐसा था वैसा था, तो मैं प्रभु आगे बदल गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं प्रभु आने से पहले भी संत आदमी था। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, सोच विचार का था, और झूठ बोलना, गाली देना या संसारिक जो स्वभाव है वो बिल्कुल वैसा नहीं था।
मैं बहुत धार्मिक किताबें पढ़ने वाला, धार्मिक पूजा पाठ करने वाला ऐसा व्यक्ति था। और मैं बीमार नहीं था, मैं कुछ परेशान नहीं था। प्रभु के पास आने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। हाँ, कोई कारण नहीं था। मैं खुश था अपनी ज़िंदगी में, मैं बिल्कुल खुश था। कोई कारण मेरा प्रभु के पास आने का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फैमिली में मेरी ऐसी चीज़ें हुई कि प्रॉब्लम हुई और हम 2 साल तक उस समस्या में रहे। फिर मजबूरी में मैं अपनी फैमिली की वजह से मैंने यीशु के पास आने का सोचा। और जब मैंने अपने परिवार में सुधार देखा, अपने परिवार में चंगाई को देखा, आशीष को देखा, तब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। वो मजबूरी एक उसमें बदल गई। हाँ, आमीन। जैसा आपने बताया कि आप कुछ गलत काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, तो काफ़ी लोग अचंभित हो रहे होंगे ये गवाही सुन के आपकी। क्योंकि हमने सुना है कि प्रभु के पास वही जो लोग आते हैं जो गिरे हुए हैं। पर आप बता रहे हैं कि आपने जैसे बहुत इजीली बोल दिया, मेरे लिए इतना इजीली नहीं था। पर कुछ तो चैलेंजेस रहे होंगे आने के बाद। चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन जैसे चैलेंजेस लोग सोचते हैं वैसा नहीं है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं किया, मैं ड्रिंक ने कभी लाइफ में नहीं की, मैंने कभी कोई गुटखा नहीं खाया, मैंने कभी कुछ गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं किया। मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं संत ही था। लेकिन प्रभु, हाँ, चैलेंजेस ये थे कि मेरी लाइफ में इतना धार्मिक होने के बावजूद भी मैं खाली था, स्पिरिचुअली खाली था। मैं, मेरे पास क्वेश्चन बहुत थे बट आंसर कुछ नहीं था। उस अध्यात्म और इस अध्यात्म में क्या फर्क दिखा आपको? जमीन आसमान का फर्क है। आप थोड़ा क्लियर करके बताएंगे उस अध्यात्म? क्लियर, हाँ बिल्कुल क्लियर। यह है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर चाह रहा था कि जो आज के जीवन में मैच कर रहा हो, जी सके व्यक्ति। हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, पर सच में उनके जैसा बन सकते हैं? नहीं। हम बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, धार्मिक किताबों पढ़ लेते हैं, पर हम आज ऐसा कर सकते हैं उनके जैसा? लेकिन नहीं। तो मैं सच को ढूंढ रहा था। मैं कहता ऐसा कौन है जिसको हम आज जी सकते हैं? कोई एक ऐसी किताब, एक ऐसा नायक, कोई ऐसा हीरो, कोई ऐसा लीडर हम जिसके पद चिन्हों पर आज चल सकते हैं। लोग कहते हैं, अब उनकी बात करें तो कहते हैं वो सतयुग था, आप कलयुग है। फिर कहते हैं ये तो कहानी थी, तुम कैसे फॉलो कर लोगे? तो मुझे एक खालीपन था अंदर कि मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं खाली था। यीशु को जब मैंने जाना और जब मैंने ये वचन पढ़ा कि यीशु युगानुयुग एक सा है, तो मुझे लगता है वो आज भी है। और जब आज भी होने का ढूंढ मैंने की, खोजा मैंने, तो मुझे लगा कि यीशु आज भी जिंदा है। और जैसा वो 2000 साल पहले था, वो 2000 साल के बाद भी ऐसा ही है। और वो उसकी बातें, उसकी जो वचन है, वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं, उतने ही ताकतवर हैं, उतने ही सच्चे हैं, उतने ही जीवित हैं। और वो कल भी जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते थे, वो आज भी लोगों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मैंने फर्क देखा है। तो अध्यात्म जो आपने पहले पढ़ा और जो अब आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे उनके अध्यात्म से? मैं इसलिए होता था कि यीशु ने कहा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बाहर ऐसा नहीं। बाहर इस पर हंसते हैं लोग। एक ये बात बड़े जोर शोर से कह रहा है कि मेरा एक वचन भी जब तक पूरा ना हो नहीं टलेगा। एक कह रहा है कि अब इन वचनों की वैल्यू नहीं क्योंकि सतयुग खत्म हो गया। तो ऐसा वचन मुझे चाहिए था जो हर युग में काम करे। यीशु का वचन आज भी काम कर रहा है, जो युगों युग में वो एक सा है, आज भी वही काम हो रहा है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, उसके नाम का असर देखता हूं मैं, उसके नाम की पावर देखता हूं मैं देखता हूं कि आज भी उसका राज्य बढ़ रहा है। जैसे कि लिखा है कि उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं आज देख रहा हूँ 2000 साल के बाद भी उसका राज्य बढ़ रहा है। कल भी लोगों को यीशु की जरूरत थी, आज से 1000 साल पहले भी लोग यीशु मसीह को मान रहे थे, 500 साल के बाद भी यीशु मसीह को मान रहे थे, 2000 साल के बाद भी लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं, उसको प्रभु मान रहे हैं। तो सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये बिना ताकत के तो नहीं हो सकता, बिना पावर के नहीं हो सकता। जबकि बिना तलवार के हम लोग बढ़ रहे हैं। यीशु का सुसमाचार प्रेम से बढ़ रहा है, तलवार से नहीं बढ़ रहा, जोर जबरदस्ती से नहीं बढ़ रहा।
किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो, जबरदस्ती करो, नहीं, कभी नहीं। कोई आज तक नहीं आया मुझे कहने के लिए। तो मैंने एक सामर्थ को देखा है, अटल सार सामर्थ, जो किसी के कांटे से कटेगी नहीं, किसी को रोकने से वो रुकेगी नहीं। क्या देखो उस सामर्थ में? उस सामर्थ में देखा सच्चाई, एक अलौकिक सच्चाई, ऐसी सच्चाई जो सिर्फ परमेश्वर की हो सकती है, किसी मनुष्य की नहीं। और उस जो पहले अध्यात्म था उसमें सच्चाई नहीं थी? नहीं, उसमें एक हमारा अपना एक दुनिया थी जो हमारे दिमाग की बनी हुई दुनिया है। हमारे दिमाग से सब कुछ चल रहा है, जैसा मैंने सोच लिया तो वैसा है तो है, नहीं सोच लिया तो नहीं, सोचा तो नहीं है, सब ऐसा था। तो जब आप 2008 में प्रभु के पास आए या 2009 में? मैं 2004 में। 2004। तो 2004 में जब आप प्रभु के पास आए तो कई बार शर्म आती थी लोगों से मिलने में कि मैं मसीह में आ चुका हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं, शर्म मुझे आज तक नहीं आई। मैं अपने लोगों से मिलता था, जोर शोर से कहता था, मैंने अपने घर के ऊपर क्रॉस लगाया था। शर्म कैसी इसमें? ब्यूटीफुल, बहुत। प्रभु आप, काफ़ी चीज़ें पूछनी है आपसे, आपकी जो जर्नी है वो जान कर काफ़ी अच्छा लगा अभी तक। तो पर हैंडल कैसे करा कई लोगों को आपने? जब विश्वास में आया तब। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे बहुत दोस्त थे, और हर तरह के दोस्त थे, बहुत धार्मिक और बहुत ही संसारिक हर तरह के दोस्त थे। और जब मैं प्रभु में आया तो मैं उनसे खुशी के साथ मिला और प्रचार किया प्रभु का। मैं सबको प्रचार किया, मेरे जितने फ्रेंड हैं सबको मैंने बताया प्रभु के बारे में। लेकिन मेरे किसी भी दोस्त ने मेरे विरोध नहीं किया। जैसे इज्जत मैं यीशु की करता हूँ, ऐसी इज्जत उन्होंने यीशु की की। मैंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा अच्छा है, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो, अच्छी बात है। दोस्ती हमारी ख़त्म नहीं हुई, दोस्ती रही। लेकिन हाँ, समय के साथ धीमे धीमे मैं बिजी हो गया, और जब हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं फिर चाहे दिन हम साथ चल नहीं सकते। तो बस एक वक्त ऐसा है कि धीमे धीमे वो लाइफ से चले गए, बशर्ते कोई मनमुटाव नहीं। आज भी मेरी फ्रेंडशिप है, दोस्ती, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, हेलो हाय हमारा हमेशा होता है। और कुछ ऐसा नहीं मुझे आज तक विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। तो अध्यात्म जो था पहले आपने पढ़ा, वो अध्यात्म अगर आप उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ी आपने? हाँ, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ें बिना यीशु के यूजलेस है, काम की नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि यीशु उन बातों को स्थिर करता है, बिना यीशु के उन अच्छी बातों का कोई स्थिरता नहीं है, एक स्टेबल नहीं है वो चीजें। यीशु से स्टेबल है। यीशु स्टेबल है। यस। नाइस। और आप अपने जर्नी के बारे में आपने बताया, आपने सब चीज़ें बताई। आपने जब चर्च चालू करा तब कितने लोग थे और अब कैसी चल रही है जर्नी, और कैसा चल रहा है चर्च? वैसे हम इन्हीं के चर्च में बैठ के शूट कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, और काफ़ी अच्छा वार्म वेलकम मिला हमें इनसे। दरअसल मैं आपको बताऊं, सेवा करने का मेरा कोई विचार नहीं था। आप ये बात बोल रहे हैं? जी हाँ, मेरा सेवा करने का कोई विचार नहीं था, और मेरी कोई इच्छा नहीं थी मिनिस्ट्री करने की, क्योंकि मैं शुरू से ये सोचता था कि ये काम प्रभु के दासों का है, इस काम को वही करें, ज़्यादा बेस्ट है। और मैं संसार में अपनी जॉब करता था, नौकरी करता था, उसमें खुश भी था। सेवा में कैसे आया, ये एक बहुत अनोखी बात है कि मैं सेवा में आया नहीं हूं, मुझे सेवा में लाया गया है जबरदस्ती, और लाने वाला इसमें प्रभु ही है। मैं किसी मनुष्य की वजह से आज तक चर्च में नहीं, सेवा में नहीं आया। और जब हमने चर्च स्टार्ट किया तब मैं किसी सेवक के साथ काम करता था, तो तब हमारे चर्च में कोई 10-12 लोग थे, मेरा परिवार था। उसके बाद धीमे धीमे हम लोग बढ़ने शुरू हुए, सेवा बढ़ी। फिर
कई बार सेवा टूटी, फिर बढ़ी, फिर जुड़ी। ये सब चलता रहा 2013 तक। 2014 में एक ऐसा हुआ हमारे साथ कि मेरी जगह सेवा कोई और करने लगा। मैं थोड़ा बाहर हो गया समय के लिए, और परमेश्वर ने उससे कहा कि जिसकी सेवा है उसे वापस दे दे। ये ऐसे बोला, जैसे हम सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आपसे, ऐसे परमेश्वर की आवाज आई। कोई सपने में नहीं हुआ ये, कोई ऐसे नहीं कि मैं चीज सोच ली हमने, हमारे जहन में आ गया, हमारे ख्याल में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना लाउडली एक आवाज आई कि ये सेवा जिसकी है उसे वापस दे दे। मैंने कहा ना, मैं सेवा करना नहीं चाहता था, भागता था सेवा से, मुझे नहीं करनी सेवा। और 3 बार उस व्यक्ति को ये बात बोला, तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, अपनी सेवा तुम वापस ले लो। प्रभु ने 3 बार मुझसे कहा है कि जिसकी सेवा उसे वापस दे दो। और जब मैं सेवा में नहीं था तो बड़ी उस सेवा के अंदर ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। लोग बीमार पड़ रहे थे, लोग एक अस्त व्यस्त था, लोग कंफ्यूज थे, डिस्टर्बेंस थी बहुत सारे। और जैसे ही मैं उस मिनिस्ट्री में आया, मैं सेवा में आया, सब कुछ शांत हो गया और लोग बढ़ने लगे। तो फिर कहीं ना कहीं प्रभु ने बताया कि सेवा ही करनी है तुम्हें। तो हम फिर 2014 से रेगुलर हम सेवा में, फिर फुल टाइम मिनिस्ट्री हम लोग आ गए। तब से आज तक हम सेवा में हैं और बढ़ रहे हैं। प्रभु ने बहुत बढ़ाया, बाहर भी वो बहुत आशीष कर रहा है हम लोगों को, और बहुत बड़ी बीमारियों में प्रभु ने हमें जय दी है। बहुत सारी चीज़ों में प्रभु ने आशीष दी है हम लोगों को। आज 2024 है, हम खुश हैं प्रभु के साथ। हर समय प्रभु की जो है महिमा है वो बढ़ रही है, प्रभु का अनुग्रह बढ़ रहा है, वो आशीषित कर रहा है हमें हर दिन नया। आपने जैसे बताया कि आप सेवा में आए, और सेवा से पहले आप, मतलब जब आप मसीह में भी नहीं थे तब भी आप कोई ज्यादा नशा वशा नहीं करते? ज्यादा नहीं, मैं छूता ही नहीं, मतलब करते ही नहीं, संत आदमी आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो संत या ये संत क्या अच्छा लगा आपको? अभी भी आप संत है मेरी नजरों में। संत, देखिए, संत जब तक बेकार है, जब तक उसके पास उसका ईश्वर ना हो। भक्त क्या है? जब तक भगवान उसके पास ना हो। तो वहां भक्त तो था पर भगवान नहीं था। मैं था पर मेरा नहीं था। यहां मैं हूं और यहां मेरा भी है, हम अकेला नहीं। घर वाले सपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री? हाँ, पूरा परिवार प्रभु में है। मतलब घर वाले आते हैं? सपोर्ट नहीं करते, वो चर्च कहीं और जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ना कि सच्चा भविष्यवक्ता अपने घर में सम्मान नहीं पाता। That's right. तो बस वही है वो भी प्रभु में, पुराने प्रभु में है। थोड़ा लगता नहीं है कि मेरे घर वाले ही मेरे यहाँ नहीं आ रहे? लगता है, बहुत लगता है, बहुत फील होता है, लेकिन क्या करें, प्रभु ने कहा है कैसा होगा। सच है, बाइबल की बात कड़वा है बट सच है, ये होगा। मिरेकल्स और काफ़ी चीज़ें होती हैं इस चर्च में, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी प्रोस्पेरिटीज होती हैं। क्या मिरेकल्स फेथ से ज़्यादा ज़रूरी है? मेरा क्वेश्चन है आपसे। नहीं। कैसे? मैं ये मानता हूँ विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको चंगाई नहीं मिली, लेकिन मैं मानता हूँ अच्छा है, कोई बात नहीं, विश्वास रखो। क्योंकि अगर एक आंख की वजह से आपका पूरा शरीर नरक में जा रहा है, तो बेहतर उसे एक आंख पर ध्यान हटा दो, पूरा शरीर तो स्वर्ग में जाएगा। हम स्वर्ग के दौड़ रहे, चंगाई के लिए नहीं दौड़ रहे ना, स्वर्ग के लिए दौड़ रहे हैं। चंगाई तो ठीक है, वो संसारिक है, आज मिल जाएगी, कल फिर आपको मरना ही पड़ेगा ना। तो मैं मानता हूँ विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है, विश्वासी बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल जो कल्चर चल रहा है कि सिर्फ चंगाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चंगाई भी प्रभु का एक मतलब एक चिन्ह है प्रभु का होने का, वो ठीक है, जरूरी है। प्रभु ने भी कहा है कि तुम मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे चमत्कार पर विश्वास करो, ठीक है, लेकिन फिर भी बात आती तो विश्वास पर ही है ना।
पर कई लोग आज अपनी मिनिस्ट्री, मैं ऑफेंस नहीं करना चाहूँगा इस बात को, बट मैं पूछना चाहूँगा एज अ एक, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, बट मैं पूछना चाहूँगा कि जो आजकल लोग चला रहे हैं मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मिरेकल के नाम पे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हो सकता है पवित्र आत्मा काम कर रहा हो और मैं उनके विरोध में कुछ बोलूँ। मैं विरोध में बोलने को नहीं, मतलब इफ समवन, अगर कोई सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर मिनिस्ट्री चला रहा है तो उसका क्या, आप कुछ तो सोचते होंगे आप। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ये सब प्रभु का काम है। मैं किसी काम के बारे में जजमेंट नहीं दे सकता ना, सब प्रभु का काम है। सही बात है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर जाने। मैंने उनके बारे में ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा। तो इतने ख्याल तो प्रभु रखे, ज़्यादा बेहतर है उनका। और जिनके बारे में पढ़ा उनके बारे में आप बताएं कुछ। अच्छा कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मैंने किताबें भी बहुत पढ़ी हैं पहले। अच्छा, वो वाली? हाँ, पढ़ा मैंने, बहुत पढ़ा, लेकिन कन्फ्यूजन है, पूरा कन्फ्यूजन है। एक तरफ कह रहा है कि आप ये कर सकते हो और आगे लिखा है कि आप ये नहीं कर सकते। कन्फ्यूज है, स्थिर कोई, मतलब किस तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा कहीं पर भी, कहीं पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है। गोल मोल गोल 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 घूम रहे, सब कुछ गोल घूम रहा है। बाइबल एक जगह से स्टार्ट होती है, एक जगह खत्म होती है, उसका एक तरीका है। हर बात डिटेल में लिखी हुई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बाहर की किताबें, संसारिक किताबें जो हम पढ़ रहे हैं ना, और दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, उनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। इधर कुछ और कह रहे हैं, फिर 4 पन्ने के बाद वही कुछ और बोल रहे हैं। फिर तो आदमी फिर क्या करेगा? ऐसे तो बाइबल में भी लिखा है कि 2 धारी तलवार है। वो थोड़ा सा वो 2 धारी तलवार वचन है। वो कह रहे जब तुम प्रीच करते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए भी है, अच्छा, सुनने वालों के लिए भी। वो 2 धारी तलवार है, उसका मतलब ये है। हाँ, कई बार प्रीचर सोचते हैं कि सिर्फ मैं सुना रहा हूं तो मैं सही हूं, तुम गलत हो। संसारिक टीचर जो होते हैं वो अपने आप को राइट समझते हैं और सुनने वाले को लोग गलत समझते हैं कि उन्हें सिखा रहा हूं तो वो उनको जरूरत है, मेरी भी जरूरत नहीं है। और वचन कहता है कि तुम्हें भी इतनी जरूरत है जितना उन्हें जरूरत है। हाँ जी। जी। अभी काफी साल से आप मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं, घर परिवार काम ऑफिस नहीं जा रहे जैसा आप बता रहे हैं, कैसे प्रभु कैसे चला रहा है? प्रभु कैसे चला रहा है मैं आपको बताऊं। प्रभु की सेवा कोई मजाक नहीं है। मैंने कहा, जैसे कि मैं पहले बताया कि मैं सेवा करना ही नहीं चाहता था। कोई तो कारण रहा होगा ना, सेवा नहीं करना चाहता था। मैं सेवा इसलिए नहीं करना चाहता था कि जो मुश्किल हालात है मैं उसका सामना नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि मैंने कहा सेवा कोई आरामदायक चीज नहीं है। सेवा एक कांटों पर चलने वाली बात है। सेवकाई करना ये एक जंग है डायरेक्ट। वो किन से है? वो इवल स्पिरिट से है, अंधकार की शक्तियों से है, शैतान से है। डायरेक्ट जंग है। और उस डायरेक्ट जंग के अंदर आपको फ्रंट पे रहना है, आपकी फैमिली को फ्रंट पे रहना है। हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हम ही प्रार्थना करें ना, फ्रंट में हम ही तो हैं और हमारी फैमिली है। तो इसलिए मैं सेवा नहीं करना चाहता था। मैं सेवा करना चाहता था बट साइड से, पर्दे के पीछे से सपोर्ट करता था ऐसे ही। तो सेवा में आने के बाद जो मैं नहीं चाहता था वो हुआ। मुझे 3 दिन तक भूखा भी रहना पड़ा, मुझे, मेरी पत्नी को। जॉबलेस, नौकरी नहीं थी मेरे पास, और बहुत मुश्किल हालात देखे हम लोगों ने, बहुत मुश्किल हालात जो बयान भी नहीं कर सकता वैसा समय हमने देखा। तो बस जब इतना कुछ देख ही लिया तो फिर पूरी तरह से हम उतर ही गए। फिर मैं एक चीज बोलूं आपको, मेरा थोड़ा सा आपसे एक चीज मिलती है। मैं भी हमेशा से सेवा पीछे से करना चाहता था, बट प्रभु ने कहा कि फ्रंट आओ और वो आग आपको पीछे रहने देगी नहीं। सही बात है, वो आग रहने देगी नहीं आपको। आग आपके अंदर जो है, परमेश्वर की अग्नि चल रही है अंदर। अब ठीक, अब ये तो हमारी आपकी ऑनेस्टी है कि हम पीछे रहना चाहते हैं, चलो हम औरों को आगे बढ़ाएंगे, हम पीछे रहेंगे। लेकिन जो आग है ना वो पीछे रहने देगी नहीं, क्योंकि आपको वो अच्छा लगेगा नहीं जो लोग कर रहे हैं। खुद ही फिर आना पड़ेगा आपको सामने, अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ेंगी आपको। जब हमने सोचा कि हम पॉडकास्ट चालू करेंगे
तो काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी चीज़ें आई। पर जैसे ही हम मिले अभी आके आपसे, मैं फर्स्ट टाइम में मिला आपसे, पर मुझे आपके साथ शेयर करने का चीज़ें मिली। मैंने आपके साथ आते साथ ही बात करना चालू कर दिया। मुझे आपका एक ऑरा या कह सकते हैं एक जो स्पिरिट निकल रही थी वो फील हुई। काफ़ी सही एक ऑरा या कई अभिषेक जिसे कहते हैं वो निकलता है आपके अंदर से। प्रभु का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सहा है प्रभु के लिए, बहुत कुछ झेला है, और ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहा है। बहुत सारा एक मतलब हमारा एक बोल सकते हैं स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। जब आप मुझसे मिले, मिलते ही एक वाइब्रेशन होती है जो मिल जाती है फट से, वो आपको मुझसे मिल गई कि नहीं यहाँ कुछ है। और बाइबल बताती है कि उद्धार पाए हुए लोगों से परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों को ही मिलवाता है। अगर आप हम दोनों में से अगर एक व्यक्ति को उद्धार नहीं हुआ है तो बनेगी नहीं पानी वहां पर, समझ रहे? अब नहीं बनेगी। मैं इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है सेवकाई का, और मैंने इतना कुछ सहा अपने जीवन में, इतना दुख देखे हैं, और आप आकर मुझसे मिलकर आपका मन हुआ मुझसे बात करने का तुरंत, तो उसका मतलब आप भी उसी अभिषेक के नीचे काम कर रहे हैं जहां पर मैं काम कर रहा हूं। तभी तुरंत हम एक छाया के नीचे आ गए दोनों। एक छाया मतलब उस अभिषेक के नीचे तुरंत आ गए कि सेम अभिषेक है। अगर अभिषेक अलग अलग होता तो फिर आपको मुझसे इतनी बातें शेयर नहीं करते। ये पॉजिटिव वाइब जो आपको आई है वो नहीं आती। ये चीज़ है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत। मैं अभी शूट करते वक्त भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। अभी कुछ सवाल पूछने से पहले मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, बट जितना असली हम रखना चाहेंगे इसे बेस्ट है, वो बेस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब शुरुआत मैंने करी, मैं आपसे एक बातचीत करूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं, आप कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। बातचीत से बातचीत होती है, आप कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, मैं आपसे बस। तो जब मैंने शुरुआत करी तो मैं रात को 3 बजे आइडिया आया, पता नहीं प्रभु ने डाला मेरे मन में बहुत। तो मैंने जब शुरुआत करी मैं सोच रहा था कि क्या ही होगा, कौन आएगा, किससे बात करूंगा। पहले 2 पॉडकास्ट चलो अच्छे चले गए, सही रीच भी चली गई। अब मैं जब तीसरे के लिए ढूंढ रहा था या थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो काफ़ी परेशानी हुई, और पिछले 2 हफ्ते से पॉडकास्ट नहीं आया। मैं प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु कोई ऐसे दोस्त से मिला जिससे मेरी वाइब मैच हो जाए, मेरी वाइब मैच हो जाए, जिनसे मैं बात कर सकूँ उस पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मेरे पिछले आप दोनों पॉडकास्ट देखेंगे, वो बहुत बड़े प्रीचर्स, दोनों बहुत अच्छे सेवक, जो बहुत एक जिसे कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल पे इतनी अच्छी सेवा करते हैं। बट उनके साथ मेरा था कि उनसे मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था, बट आपसे मेरा मन करा कि मैं आपसे बातचीत करूं, राइट। और मैं चाहता हूं कि जितना हम इसे असली रखें उतना ज्यादा अच्छा। कुछ भी बोलते रहिए अब आप वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी टीम पीछे हंस रही है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। और अब गलतियों से सीखता है इंसान, गलतियों से सीखा और बस यहाँ तक पहुँच गए। जो लोग ये कहते हैं ना कि कोई गलती नहीं करता, मैं कहता हूँ वो झूठ बोलता है। सब गलती करते हैं। सही बात है, सब गलती करते हैं। और जो मसीह भाई बहन या दास लोग ऐसा सोचते हैं, सिखाते हैं, या खुद मन में रख कर बैठे हैं कि भाई गलती हो गई, अब प्रभु माफ़ नहीं करेगा, अब तो बस एंड हो गया, अब बस नहीं, तो ये गलत सोचते हैं। परमेश्वर हर पाप को क्षमा करता है, हर गलती को वो क्षमा करता है, और हम लोग फिर से खड़े हो सकते हैं।
और एक टाइम होता है, इंसान ठीक है गलती हो जाती है, गिर जाते हैं। कोई भी मेरा भाई बहन कोई सुन रहा है तो वो ये ध्यान रखे कि गलती अगर हो जाए तो उसे छोड़कर प्रभु के साथ फिर हो सकते हैं आप। वो गलती में पड़े रहने ही काफ़ी नहीं है, वहाँ पड़े मत रहिए, प्रभु के साथ वापस चलिए। और ऐसी सोच मत रखिए अपने मन में कि मैं उठ नहीं सकता। बाइबल का वचन कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होता है। तो उठ सकते हैं, प्रभु है हमारे लिए, हमारे पास। उसने पापियों से प्रेम किया है, उसने गिरे हुओं से प्यार किया है, तो हमारे लिए ही है यीशु मसीह खासकर। वो एक लाइन है ना कि जब सेटबैक होता है तो उससे ज्यादा तगड़ा आपका कमबैक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी को भी ऐसा आप जो है कम मत आकिए कि आज वो गिर गया है तो उसका समय खराब हो गया है तो वो अब ऐसा ही रहेगा। ना ना ना, ऐसा मत सोचिए। आपको मालूम नहीं है परमेश्वर किस स्पीड से वापस लेकर आएगा उसको। प्रभु बहुत महिमा में है प्रभु। जी जी जी। देखो क्वेश्चन आंसर तो चलेंगे ही चलेंगे क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, पर थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीच में ये मैंने अभी जब अभी शूट हो ही रहा है तो जब पहला क्वेश्चन पूछा तो काफी इंटेंस हो गई थी वो चीजें, तो थोड़ा लाइट करते हैं अब और ज्यादा हम महिमा में बातें करते हैं क्योंकि वो उसकी महिमा ही ज्यादा जरूरी, और उसी के लिए हम लोग मिले भी तो हैं। हम सिर्फ उसके वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु में जितना आपने समय गुजारा, जितना टाइम आपने गुजारा, एक चीज आपको क्या लगा कि ये चीज से अब मैं कभी पीछे नहीं जाऊंगा प्रभु से? तो ऐसा क्या लगा? हाँ, कि आपको ये लगा कि मैं अब पीछे नहीं जा सकता, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया या ऐसा एक वचन आपको दे दिया। मेरे लिए तो वो चीज थी कि तू मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हम उसके जितने बन नहीं सकते, पर वो एक बाप की तरह बोल रहा है कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। एक वचन है मेरे पास जो मुझे मिला, और परमेश्वर को बिना जीने की हिम्मत नहीं होती। वो वचन है यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब यीशु को ग्रहण करने से ही हम संतान हैं। तो पीछे कैसे रह सकते हैं? हम जैसे भी हैं, जिन हालातों में हैं, जो इस वक्त कहीं भी जो कोई हमें देख रहा है, वो जिस हालात में है, जिस कंडीशन में, वो वहीं इसी हालात में अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर ले तो बहुत बहुत आशीष को पाएगा। वो बहुत बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देख लेगा। यीशु दरअसल एक बुलावा है, खुदा का बुलावा। तो उसे पाकर के आप फिर कैसे कह सकते हो कि मुझे वो नहीं पाना? क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। तो यीशु ने वो प्यास बुझा दी। मुझे और किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। यीशु काफी है मेरे लिए, और ये संतुष्टि है मेरे मन में। मुझे कभी, क्योंकि हर सवाल का जवाब मुझे प्रभु से मिलता है। आपने सैटेनिक चर्च के बारे में सुना है? सुना है। क्या चल रहा है उधर? क्या चल रहा है उधर? देखिए, वो चलेगा, जब तक वो नहीं चलेगा तो यीशु कैसे आएगा? वो तो भविष्यवाणी है, वचन है। और मैं आज की भाषा में बोलूं, एक नॉर्मल भाषा में अगर बात करूं, तो ये एक बेवकूफ़ी है। और वहां से भी बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं। एक ह्यूमर है, आज ह्यूमर है कि वो एक फैशन बन चुका है। तो बहुत कम लोगों को पता है उसके असलियत के बारे में, वो असली है क्या, बहुत कम लोगों को पता होता है। लोग फैशन के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जैसी सच्चाई उनके सामने आती है वो तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जो सैटानिक चर्च से यीशु मसीह के पास वापस आए हैं।
मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनी गवाहियाँ हैं, और तो इसलिए होने दो। शैतान कल भी हारा हुआ था, वो आज भी हारा हुआ है, और वो हारा हुआ ही रहेगा। अभी आपने एक चीज देखी होगी, अभी ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ जी था। जी जी, देखी मैंने। तो जब वो उसमें उन्होंने वो- स्टार्ट करा तो उन्होंने जीसस के बरा चेले और Yes, वो yes, सारे गे गेवटे हाँ हाँ, वही सब रखे हैं। वो सब रखे। तो मैं जब वो चीज देख रहा तो मैंने कहा प्रभु क्या चल रहा है? क्या तेरा टाइम आ चुका है? मैं ये प्रार्थना, मैंने वो चीज देखी और मैं थोड़ा सा अपसेट हुआ उस चीज को देख के। मैंने कहा क्या हो रहा है ये मेरा संसार प्रभु का संसार नहीं है। फिर प्रभु ने फिर प्रकाशित आके खोला तो उसने कहा कि ये सब नहीं होगा तो मेरा दूसरा आगमन कैसे होगा? कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सच है। कुछ चिन्ह दिख रहे हैं आपको दूसरे आगमन के? हाँ बिल्कुल, चिन्ह दिख रहे हैं। चिन्ह दिख रहे हैं कि देखिए, आपको बताऊं, इस दुनिया पर शैतान का कब्जा है, और शैतान का कब्जा है शारीरिक सुख देना। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। शारीरिक सुख देना, और ये पूरी दुनिया आज शारीरिक सुख के पीछे है। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो विचार हो, पाप हो, और उस सुख में ही दुनिया लगी हुई है। और इस शैतान का बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा जाल है, षड्यंत्र है कि वो इससे बाहर नहीं ले जाने देता किसी को। काफी मुझे मेरे जो मैं जितना रीड करके आता हूँ आज, जितना मैंने जो सीखा वीगा, थोड़ा सा अलग हो रहा है आज चीजें। मैं नहीं तो मेरे आप पिछले पॉडकास्ट भी देखेंगे तो मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ नहीं अपने बारे में, पर आज थोड़ा मन कर रहा है कि एक्सप्रेसिव हूँ मैं। पानी लीजिए आप पहले तो। मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ नहीं। जब हम अपने जैसी सोच से मिलते हैं ना, आपके अंदर प्यास है जानने की, भूख है जानने की, परमिशन, वचन को जानने, इसलिए आप एक्साइटेड हो रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा, वेरी गुड, कुछ नया सुन रहा हूँ, कुछ और सच सुन रहा हूँ। ये चीज है कि प्यास है आपके अंदर, वो आग भर, मैंने कहा ना, वो आग है उधर। दैट्स राइट। यही सबसे बड़ा वो है कि आप जो खुश हैं या और जवान हैं, मेरे नजर में इससे बड़ी कोई पैसा भी नहीं है मेरी नजर में, कोई जरूरत नहीं, इससे बड़ी मेरे नजर में कोई चीज ही नहीं है। नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो यीशु के आनंद को, उसके प्रेम को तोल सके। कोई चीज ही नहीं है ऐसा, क्योंकि कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा आपके पास। गाड़ी एक दिन खत्म हो जाएगी, कपड़े पुराने हो जाएंगे। जब कुछ हमेशा रहेगा नहीं तो किससे दिल लगाना? दिल उससे लगाओ जो कल भी था, आज भी है और दीवानी को रहेगा। एक गाना है ना पंजाबी में, मतलब कुछ कहते हैं, वो बोल है, वो मसीह गाना है कि एक दिन उड़ जाना नासरी ते शहर में। राइट, सब कुछ यही रह जाना। सब मैं थोड़ा लाइन बोल रहा हूँ एक बार। आखिरी सलाम। हाँ, ये गाना है। तो मैं ये जब जब सुनता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि है ही क्या हमारे पास सच में। और यही सबसे बड़ा धोखा है शैतान का, कि लोगों को ये बता रखा है कि सब तुम्हारा है, जबकि है नहीं उनका। शैतान, वो बात में मैंने पूरी नहीं की, शैतान का जो कब्जा है ना दुनिया पर, शैतान उस कब्जे में अपना पूरा काम करना चाहता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसके ऊपर राज्य परमेश्वर का है। थोड़ा सा अगर बादलों को हटाएं देखेंगे कि शैतान के ऊपर राज्य किसका है? परमेश्वर का है। तो जो देख लेते हैं परमेश्वर को, वो शैतान के चिंगुल से बाहर आ जाते हैं, और जो नहीं देख पा रहे वो फंसे हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए कलीसिया चल रही है, चर्च चल रहे हैं, दुआएं हो रही हैं। तो ऐसा कोई इंसान या कोई व्यक्ति आपसे मिला कि जो काफी ही मतलब वियर्ड टाइप का लगा हो आपको, जब आप चर्च में मिनिस्ट्री कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कई चर्चों में देखा है, मैं बहुत चर्च
विजिट करता हूँ, मेरा काम ही यही है, आप लोग तो जानते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान आता है, पास्टर प्रचार कर रहा होता है, वो पीछे से बोल रहा होता है कुछ ना कुछ। कई लोग आते हैं ऐसे, कभी ऐसा पाला पड़ा किसी से? मेरा पहली बात यह है कि जब से मैंने आज तक सेवा शुरू की है, और मैं प्रभु में हूँ दरअसल, 2004 से लेकर तो आज 24 तक, 20 साल 20 साल, आज तक एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ जो प्रभु का आदर ना करे। तो उसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज के बारे उस चीज का हाँ। आज तक। और जबकि मैं हमेशा लोगों के साथ रहता हूँ, मेरे आसपास सब अविश्वासी लोग ही हैं, अन्य जाति के लोग हैं, कभी विरोध हुआ ही नहीं आज तक। मैंने जहां पर कदम रखा वो जगह प्रभु ने हमारे हाथ में दे दी, और भाईचारा बहुत अच्छा है, लोगों से मुलाकात होती है, प्रेम है, प्यार है, मन में चाहे जो भी हो, हमारे सामने कुछ नहीं आ सकता, ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ आप एक चीज बताना चाहेंगे मुझे कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सबसे जो एक आपको गहरी किताब लगती है वो कौन सी है? गहरी किताब तो सारी ही हैं, सभी में कहीं ना कहीं जीवन का सार छुपा है, सभी में कहीं ना कहीं शिक्षा है, सभी में सुधार करने वाली चीजें हैं। लेकिन मेरी फेवरेट जो है, दुनिया में जीने के लिए हमें जरूरत है नीति वचन पढ़ने की, मेरी फेवरेट बुक है वो। फेवरेट बुक है काफी एक माइंडसेट, तभी मेरा थोड़ा सा मतलब जो आपका माइंड है वो तभी ज़्यादा डाइवर्स है चीज़ों को लेकर क्योंकि नीति वचन तो विजडम का ही है। हाँ, मैं वो ज़्यादा पढ़ता हूँ। विजडम क्या बताना चाहेंगे आप जनता को विजडम के बारे में? जनता नहीं मतलब अपने भाइयों बहनों को विजडम के बारे में देखिए, आप बाइबल एक बात को बोलती कि ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु प्रभु की आत्मा से होगा। आप जिसको बुद्धि की घटी है वो प्रभु से मांगे, अपने आप मिल जाएगी आपको। आप प्रभु के पास अपनी डिग्री लेकर मत आइए, काबिलियत लेकर मत आइए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप शून्य होकर आइए, प्रभु के सामने आप शून्य होकर आएंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। और बाइबल कहती है जिनको बुद्धि घटी हो प्रभु से मांगे, प्रभु तुम्हें बिना उलाहना दिए बुद्धि दे देंगे। तो मेरे पास ही बुद्धि बहुत घटी थी, मैंने प्रभु से मांगी, प्रभु ने मुझे दी। काफी टाइम आपने गुजारा है प्रभु के साथ और प्रभु ने आपको हमेशा एक ही चीज सिखाई कि अपना बेस्ट दो, राइट। प्रभु हमें यही सब चीज़ें सिखाने आता है। अगर मैं दूसरी बार ये बात बोल रहा हूँ, बट मैं इतनी चीज़ें बोलता नहीं हूँ इस पॉडकास्ट में। मैं बस सवाल पूछता हूँ, बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके साथ एक रिश्ता नहीं है, रिश्ता अच्छा है उनके सारे मेरे काफ़ी अभिषिक्त कह सकते हैं, मैं उन्हें अभिषिक्त मानता हूँ। बट मेरा जो थोड़ा सा है कि मैं एक्सप्रेसिव कम हूँ, मैंने बार बार बोल रहा हूँ। आपके साथ मिलकर काफी अच्छा लगा मुझे तीसरी बार वो जरूरी है। एक मसीह के साथ मिलकर अच्छा लगना ही चाहिए। ये पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, उसकी मर्जी है ये। तुम एक मत रहो, एक चित्र हो, एक मंशा रहो, यही मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी करो। क्या सोचा आगे के लिए, चर्च के लिए? आगे के लिए मैंने सोचा है कि हम बस जीवन भर प्रभु की सेवा करते रहें, और अच्छे से करें, और बेहतर तरीके से करें। और खासकर जो मेरे मन में जो छुपी है बातें वो ये हैं, जो लोग अपाहिज हैं उनके लिए कुछ करूं। मेरे पास नहीं है ना कोई ऐसा कुछ करने के लिए, बट मेरे मन में बोझ बहुत है कि मैं अपाहिज लोगों के लिए कुछ करूं, जो
कोढ़ी हैं उनके लिए कुछ करूं, बेघर हैं जो लोग हैं उनके लिए मैं कुछ करूं, बेसहारा जो हैं उनके लिए कुछ करूं, ये मेरे मन में है और मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करूंगा। जो बीमार है, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, मैं उनके लिए कुछ करूं। या जो आज खाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, तो मैं एक ऐसा किचन एक ओपन करूं जो 24/7 खाना दे लोगों को बिना पैसे के। ऐसा मेरा मानना है। तो बस वो इच्छा करने की, प्रभु ऐसा मार्ग खोले हमारे लिए तो हम लोगों के लिए करें। और वो कोई किसी एक खास कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कोई भी व्यक्ति आकर उसमें, ये तो दुनिया के बनाए हुए ह्यूमैनिटी वगैरह, तो एक खास के लिए नहीं है, सबके लिए है। प्रभु ने तो इंसान को इंसान हर व्यक्ति, यीशु ने सबसे प्यार करना सिखाया ना, तो हम सबसे प्यार करते हैं। डेफिनेशन क्या है सबसे प्यार करने की? डेफिनेशन यही है कि तुम्हें जो प्रभु से मिला है वो तुम मनुष्य को दो। ये डेफिनेशन है। और उस क्रूस की क्या डेफिनेशन देना चाहेंगे आप? क्रूस की हाँ जी। तो क्रूस की डेफिनेशन ये तो है, सब प्यार यीशु ने हमसे किया है, हमें लोगों से करना है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। प्रभु काफी महान काम करता है, जैसा कि हमने सुना क्या, मैंने देखा भी है, कई लोगों ने देखा है। पर आजकल जो एलिगेशंस लगते हैं हम मसीह लोगों पर खासकर, कि ये पैसे लेके ये सब चीज़ें करते हैं, या पैसे लोगों को देते हैं कि ये लोग ये आके ड्रामा करें। कई लोग, मैं काफ़ी आजकल तो मीम्स बनने लगे हैं, राइस बैग, ये सब चीज़ें। उस बारे में मैं जब सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि इन्होंने कभी मज़ा नहीं चखा उस प्यार का। इन्होंने अगर वो मज़ा चखा होता प्यार का। दरअसल जब मैं प्रभु में नहीं आया था तो मैं भी ये सोचता था। अच्छा। मैं भी ये सोचता था, क्योंकि चौक पर बैठकर बात करना बड़ा आसान होता है। आप किसी के विषय में कुछ भी कह सकते हैं और ये छूट देता है आपको हमारा संविधान, डेमोक्रेसी। हम किसी के बारे में कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें। तो ये जो थॉट है ना, ये एक रोड छाप थॉट है कि उसको पैसे मिलते हैं ये करने के, उसको चावल मिल गए, यीशु मसीह को मान लिया, पैसे में यीशु को मान लिया। ये थॉट जो है ना, ये सब लो क्लास थॉट है। ये पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं आपको, ज्ञानी आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। और ज्ञानी आदमी, मैं ये नहीं कहता कि सब ज्ञानी मसीह ही है। अब बाहर जाएगा वो बहुत ज्ञानी मिलेंगे, बहुत ज्ञानी मिलेंगे जो मसीह नहीं है लेकिन वो ज्ञानी है। तो आप वो ऐसी बात नहीं कर रहे। अब दो तरह के मसीह हैं, दो तरह के अन्य जाति हैं। एक वो अन्य जाति है जो ज्ञानी है, जो आपको ये सब नहीं कह रहा है पर आपको समझ रहा है। एक ज्ञानी वो है जो आप पर बस एलिगेशन लगाया जा रहा है, उसे पता कुछ भी नहीं है, उसे ना अपना कुछ पता है, आपको तो खैर मालूम ही नहीं है, और वो बस बोले जा रहा है। तो इस तरह की कम्युनिटी आज बढ़ रही है क्योंकि आज लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, जानना छोड़ दिया है। वो 30 सेकंड वाला मीम वाली बुद्धि हो गई लोगों की। 30 सेकंड में जो देख लिया उन्होंने सोचा यही सच है। ज्यादातर समय लोग उसी में बिता रहे हैं। पहले घंटों किताब पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते थे, आप मीम से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो मीम वाला जो ज्ञान है ना, वो ऐसा ही है। हाँ, वो अपाहिज कर रहा है दिमाग से। तो आज जो ये लोग सब बातें कर रहे हैं ना, वो दिमागी रूप से अपाहिज हैं, अपंग हैं। उन्होंने कभी किताब नहीं छुई, क्या बोल सकते हैं? क्योंकि मैं भी खुद, मैं बता रहा हूं आपको ये बात, जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं भी सोचता था कि ये सब गलत है, लेकिन जब सच को देखा तो पता लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गलत, बड़ी गलत फहमी बाहर फैल रही है, बहुत गलत फहमी बड़ी। लेकिन प्रभु है, प्रभु धर्मी है, अधर्मी को धर्मी बनाने के लिए। जो ये आपने बात बोली, पढ़ाई, क्या एक मसीह बच्चे को पढ़ाई करनी जरूरी है? कई प्रचारकों से मैं
बोल रहा हूँ ये चीज़, बट मैंने कई चीज़ों से सीखा है कि कई प्रचारक बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता। ये चीज़ सही है या गलत? मुझे इसमें थोड़ा सा आपका वो चाहिए। स्कूल नहीं भेजता, ऐसे भी प्रचारक हैं। हाँ जी, कहते मैं घर पे पढ़ाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, गलत है, सरासर गलत है। हमें अपने देश के बारे में जानना चाहिए, संविधान जानना बिल्कुल चाहिए। जानना चाहिए। ये हमारा देश है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। अगर हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? प्रभु ने हमें ठहराया उसके लिए, जिम्मेदारी दी है। तुम प्रार्थना करो उनके लिए। तुम ज्योति हो, तुम नमक हो, तुम जल हो, तुम रोटी हो दुनिया के लिए, और हम ये जानवर के बन के बैठेंगे? गलत सोचे। कई लोग सोचते हैं कि चाहे स्कूल भेजने से हमारे बच्चे वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे जो हम बाइबल से सिखाना चाहते हैं। वो एक अलग, देखिए सुनिए, उन्होंने ठीक से बाइबल पढ़ी ही नहीं है। अगर आप ठीक से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में, मैं ऐसे कैसे सोच सकते हैं? पास्टर होकर रहा, पास्टर की बात कर रहे हैं, हाँ जी, है ना? देखिए, यूसुफ को अगर याकूब पढ़ाता नहीं तो वो मिस्र में आकर के इतना ज्ञानवान नहीं होता। समझ रहे आप? और अगर आप बढ़ेंगे, डैनियल भी दूसरे देश में जाकर के उसको काम करना पड़ा। नेमिया भी दूसरे देश में ही था, सेवा करता था। डैनियल भी करता था। और आपके बहुत सारे नबी, यजकेल, यिर्मयाह, बहुत सारे देशों में जाकर सेवा किए। क्यों किए? दुनिया के राजाओं के साथ काम किया उन्होंने। मालूम, आपका बच्चा घर से बाहर नहीं निकला तो किस राजा के पास बैठे काम करेगा वो? वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें राजाओं के साथ खड़ा करूंगा। कैसे खड़े हो राजाओं के साथ? जो अपने पढ़ाई कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स चीज़ें आनी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, आप हिस्ट्री पता होनी पता चाहिए। होना चाहिए। आप बिना पढ़े कैसे कर सकते हैं आप? और फिर मैंने कल एक पास्टर को सुना, वो कह रहे कि हमें अपने मसीह लोगों को स्कूल भेजना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल। कहते क्योंकि जब तक हम उन्हें एक सरकारी नौकरी या अच्छी पोस्ट पे नहीं देखेंगे तो वो हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ। मदद करने वाली बात अलग चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पढ़ाना, मतलब वो देश की मदद कैसे कर पाएंगे? देश की मदद, हाँ वो भी बात है। देश की मदद तो यही है ना कि हम अपना जो है टैक्स दें, हम लॉ को फॉलो करें और भारत के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें और हर अच्छी मुहिम के अंदर अपना साथ दें। बिल्कुल जरूरी है। जागरूक मसीह कैसा होता है? हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे, देश को कैसे बदलेंगे? कई लोग हमें एंटी समझते हैं क्रिश्चियंस को इस हिंदुस्तान के लिए। ऐसे समझेंगे ना, समझेंगे ही। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम काम भी ऐसे करते हैं। कैसे मतलब? अभी कोरोना आया, हाँ जी, मैंने बहुत सारे गुरुद्वारों को देखा सेवा करते, मैंने बहुत सारी मस्जिद को देखा सेवा करते, मैंने बहुत सारे मंदिरों को देखा सेवा करते। मैंने एक पास्टर को, एक चर्च को नहीं देखा सेवा करते हुए। मैं ये नहीं कहता कर नहीं रहे, कर रहे होंगे, पर उस लेवल पर नहीं कर रहे कि कोई रिकॉर्ड कर सके। या आप हार्श बोल रहे हो काफी विद्रुत। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है। क्योंकि हम ही एंटी जो हम कहलवा रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अभी आपने कहा ना बच्चे, अब बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, क्यों? लोग क्या कहेंगे फिर आपको? एंटी। फिर जब भारत सरकार के साथ आप चल नहीं चाह रहे, चल ही नहीं रहे उसी देश में रहकर, तो लोग क्या कहेंगे आपको? एंटी। एंटी बोलेंगे। आप खड़े हो ना, क्यों कोई और आकर हमारी मदद करे? क्यों कोई और आके हमें कुछ दे? हम क्यों नहीं मदद करते किसी की? आप दो ना, करो ना मदद। क्या क्रिश्चियन नहीं है इंडिया के अंदर? है। फिर कहां दिखाई देते हैं? आज तक दिखाई दिए कभी आपको? किसी उद्देश्य के लिए आवाज उठाते नजर आए आपको? कहते पीसफुल कम्युनिटी। नहीं, गलत बात है। वो कैसी पीसफुल है जो खराब चीजों को भी वो पीसफुल कह रही है? क्यों? अगर किसी के साथ गलत हो रहा तो आवाज उठानी चाहिए ना। हाँ जी। फिर ये तो लिखा ही है। फिर तो ये गलत है ना। मैं बता रहा हूं, आज एंटी जो बुलवा रहे ना, हमारे काम ऐसे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर मिनिस्ट्री, चर्चिज, कलसिया यही कर रही है। और वो उन्होंने अपनी दुनिया बना रखी है। जब आप अपनी दुनिया बना लोगे तो लोग आपको कहेंगे छोटा पाकिस्तान। तो लोग बोलेंगे ना, क्यों अपनी दुनिया बना लोगे? आप अपने में रहोगे, अपने में जियोगे, अपने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने। भाई आपको ईश्वर ने क्यों बुलाया? दुनिया के लिए बुलाया ईश्वर ने।
जब वो अपने चेलों को भेज रहा था तो वो कह रहा था दुनिया के छोर छोड़ तक जाओ। फिर हम कॉलोनी के बाहर नहीं जा रहे, बाहर कोई घटना घट गई है और हम उसके बारे में चिंतित नहीं है, हम प्रार्थना नहीं, तुम प्रार्थना क्या करोगे जब चिंतित नहीं हो उसके लिए? आपके बच्चे वो फेस करेंगे तभी तो प्रार्थना करेंगे उसके लिए। या हम लोग अपने उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं डाल के देखते। हाँ ये भी है। हाँ, ये भी एक रीजन है। मैंने कहा ना, हम क्रिश्चियन लोग ना बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, जो हमें नहीं जाना चाहिए, जो नहीं जाना चाहिए। मुझे आज भी याद है एक गाना, काफी जो पंजाब में जो प्रचारक है कुछ, वो रात को 3-3 बजे जाके पैम्पलेट बांटते थे। हाँ क्योंकि दिन में बांटते थे तो मारते थे लोग उन्हें। हाँ, तो एक ऐसे ही पास्टर सेवा करते करते मर गए। उनके लिए उन्होंने एक सिंगर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने गाना गाया है कि जंग के मैदान में जब भी जाओ आप तो मतलब ऐसे जाओ कि आपका आना नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को ज्यादा प्रचारक मानता हूँ। एक्चुअल प्रीचर है वो, एक्चुअल। उनमें ज्यादातर मैं नाम भूल रहा हूँ, हमारे जो साधु सुंदर सिंह, अरे मैं ऐसे लोगों को ज्यादा पढ़ा उनके बारे में। मैं ऐसे लोगों को ज्यादा प्रचारक मानता हूँ, क्योंकि जब वो अपना जीवन दे दिया प्रभु को, उन्होंने अपना जीवन दे दिया और वो चले गए और कंफर्ट जोन में नहीं रहे, वो चलते रहे। उन्हें आज तक कई लोग कहते हैं उन्हें भालू खा गया, कई कहते हैं रैप्चर हो गए, बट कुछ नहीं पता चला उनकी मृत्यु के बारे में। हाँ, बट पर मुझे इतना पता है कि वो प्रभु के आसपास है। मैं जितने प्रचारक मैं देखता हूँ कि वो स्ट्रगल कर रहा है, एक मैं 100-200 गज के कलीसिया लेके खोल दूं और मेरे कलीसिया में आ रहे हैं 10,000 बंदे, 2,000 बंदे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके बाद मैं वही कंफर्ट जोन है, और उससे उसके बच बाद के रहना हम लोगों को। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, अब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। देखिए, आज बहुत सारे प्रचारक पौलुस का एक कथन पूरा कर रहे हैं, आत्मा पे शुरुआत किया और शरीर पर जाकर अंत कर रहे हैं। समझ रहे आप? ये पौलुस ने कहा है, क्या मैं ऐसा करूं कि मैं आत्मा से शुरुआत करूं और शरीर पर अंत करूं? शारीरिक होकर मर जाऊं, मतलब स्टार्ट सेवा तो शुरू करूं आत्मा में होकर के, और शरीर की दशा में जाकर क्या कर दूं? अंत कर दूं। तो आज बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, शुरू तो किया आत्मा पर, सर तो आत्मा से किया, आत्मा से प्रार्थना किया, वचन और विजडम और प्रभु की बुद्धि समझ उसके साथ किया, लेकिन अब जैसे ही वो बढ़ने लगे और प्रभु ने उनकी जरूरत की चीजें देने लगा, मत्ती 6:33, प्रभु तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जब आवश्यकताएं पूरी होने लग गई तो धीमे धीमे वो क्या होने लगे? कंफर्ट जोन में जाने लग गए। अब परमेश्वर के प्रति इतने सीरियस नहीं, गंभीर नहीं है। और अब मैं ये मानता हूं कि जितने भोग विलास के आदि इस वक्त आज पास्टर हो गए हैं, उतने भोग विलास के आदि आज संसार भी इतने नहीं हुआ। अब संसार में जाकर देखो, आप जो मसीह नहीं है पैदल चलते हैं, पैदल दुख उठा उठाकर वो पैदल यात्रा करते हैं। कौन मसीह कर रहा है बताइए? बहुत कम प्रचार। गुरुद्वारे के अंदर लोग कैसे पॉलिश करते हैं जूते, कैसे साफ करते हैं, कैसे खाना बांटते हैं। एक प्रीचर नहीं कर सकता, एक चर्च नहीं कर सकता। पास्टर को बोल रहा हूं मैं, चर्च की बात नहीं, कलीसिया तो कर सकती है, पास्टर नहीं कर रहे हैं। एक प्रीचर नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, वो स्टार्ट तो क्या आत्मा पर, लेकिन आज वो बाइबल का वचन में लिखा है पत्री में कि अंत के दिनों में तुमने अपने आप को कटने वाले बकरे की तरह मोटा ताजा कर लिया है। ये अंत के चिन्ह, अंत के चिन्ह है। उन्हें लेना ही नहीं है, कुछ देना ही नहीं है बाहर की चीजों से। बाहर हो क्या रहा है? जबकि हम किसके लिए चुने गए हैं? परमेश्वर ने जगत के लिए चुना है हम लोगों को। हम जगत को बचाएं, हमें जगत से लेना देना ही नहीं कुछ। आजकल पौलुस वाला भी चीजें बंद हो गई। पौलुस क्या करता था? वो मिनिस्ट्री खत्म है। वो सिखाता था और लोगों को भेज देता था। अब अगर हम मिनिस्ट्री चालू करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो 2000 इंसान 2000 रहे। पास्टर, ऐसे पास्टर बता दूं आपको, जो प्रभु के दास हैं, जिन्होंने आज तक अपना असिस्टेंट पास्टर किसी को रखा ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। अब बताइए, विरोध में है प्रभु के वचन के कि पक्ष में है? विरोध, मेरे ख्याल से तो विरोध में है। उन्होंने बस अपना एक प्याऊ बना लिया है, मेरा प्याऊ है, मैं मास्टर, मैं ही पास्टर,
बस मैं करूंगा जो करूंगा, और कोई यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। कोई और एक उनके पास कोई असिस्टेंट पास्टर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ये एक्चुअल जिद में बैठे हैं, वो जिद है उनकी, मैं किसी को पास्टर नहीं बनने दूंगा यहाँ पर जब तक मैं बैठा हूं। तो प्रभु आत्मा के साथ चल रहे? बिल्कुल भी नहीं। और ना कोई लेना देना नहीं किसी के जीवन से, किसी के सुख से, किसी के दुख से, देश की बातों से, समाज से, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन में है। क्या दुनिया या देश ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मसीहों के लिए इंपॉर्टेंट है। मसीह लोगों को चुना ही संसार के लिए परमेश्वर ने। उसने कहा मैं तुम्हें भेड़ की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, और आप नहीं जा रहे तो आप उसका प्रचार नहीं कर रहे। आप मतलब मिनिस्ट्री नहीं कर रहे? असल नहीं कर रहे आप मिनिस्ट्री, बिल्कुल नहीं कर रहे मिनिस्ट्री आप। ये मिनिस्ट्री नहीं है। काफी एक चीजें आजकल जो उड़ रही हैं, आपने उन सब चीजों का ऐसा जवाब दिए जो सच्चाई है। सच है। क्योंकि कई लोग आज भी उन सब चीजों को मिथ लेके चल रहे हैं। एक मिथ बना रखा है कि बस चर्च, संडे चर्च जाना है। हाँ, ऑफिस, हाँ ऑफिशियल लाइफ जी रहे हैं वो, कि संडे चर्च चले गए, 1 घंटा बाइबल पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो भी एक दिन स्किप हो गया तो चलता है। मैं कह रहा हूं सर, प्रभु ने इसके लिए नहीं बुलाया हमें। एक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जितना हो सके हम प्रभु के प्रेम को बांटें लोगों के साथ, नफरत को नहीं। क्या मुझसे लोग आज नफरत बांट रहे हैं? नफरत बांट नहीं रहे, लेकिन इनकी लापरवाही, इनका कंफर्ट जोन में रहना, दुनियादारी से कटके रहना नफरत को पैदा कर रहे हैं। हमें एंटी ऐसे ही लोग बोलते हैं, नफरत है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें हम कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे। और जो ग्राउंड लेवल पे पास्टर सेवा कर रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूं उनको। मैं बहुत खुश हूं, सच में लोग करते हैं। मैं बहुत लोग जानता हूं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी आप उनके मुंह से बड़ा ही नहीं सुनेंगे, कभी आपको वो वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, कभी बहुत नम्र, दीनता के साथ, बड़े हम्बल होकर सेवा कर रहे हैं। वो जंगलों में कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, वो पता नहीं कितना दूर पैदल चलते हैं। मैं जानता हूं उनको, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं। हाँ, वो असली सेवा करते हैं, वो असली सेवा। उनके लिए एक व्यक्ति भी वैल्यू रखता है, एक व्यक्ति। वो एक व्यक्ति के लिए एक पहाड़ क्रॉस कर कर जा रहे प्रीच करने के लिए। और मैं यहाँ देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पास्टर चर्च के अलावा और अपने घर के अलावा किसी को नहीं जानता। क्या कहेंगे इसको आप? वो अंत के लिए क्या क्या बटोर रहे हैं? आशीष, क्या आशीष काम आएगी अंत में? वो तो न्याय प्रभु आकर करेगा। नहीं, मतलब आशीष मतलब पैसा, गाड़ी, दौलत, ये सब चीजें। तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रचार हम क्या कर रहे हैं? हाँ, दो-धारी तलवार आपने कहा था ना, भी बोला था कि दो-धारी तलवार कैसे। वो ये कि तुम औरों को प्रचार कर रहे हो कि हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना। इन सबसे मन मत लगाओ। और मैं खुद तो घर में वही लेके बैठा हूं। हाँ, मैं तो उन 500 लोगों को मैं बता रहा हूं, उनके घर में खाना नहीं खाते, नहीं घर में एसी नहीं होता, क्योंकि गर्मी लगती है, गर्मी से बैठ नहीं पाते लोग ऐसे घरों में। खुद पास्टर मुंह देखा न्याय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बैकसाइड हो रहे हैं, पता है आपको? पास्टर की वजह से हो रहे हैं। और पास्टर को जरा भी इस बात का क्या नहीं है, दुख नहीं है, क्योंकि उनका ईगो हट हो जाएगा। मैं 1-2 पास्टर को जानता हूँ जो राजस्थान या पंजाब साइड ज़्यादा गर्मी होती है, आप जानते ही होंगे, वो वहाँ जाके सेवा करते हैं। मैंने कहा जिनको यीशु मसीह का काम करना है वो इन वस्तुओं का बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, और जिनको यीशु का काम नहीं करना, अपना देखना है और वो अपना मन की इच्छा में चल रहे हैं, वो इस सब का ध्यान रखेंगे। वही बात है ना, जैसे सेवा दे मैदान में आया तो जंग में अगर ना आया दोबारा, तब भी जंग जारी रखना। ये जंग किससे है हमारी? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि जब जब मैं ये गाना सुनता था मैं सोचता था है किससे, शैतान से या अपने आप से? मेरे मन में सिर्फ 2 ही सवाल थे।
हमारी जंग शैतान से है, अपने आप बुराई से, बुराई से है। और सबसे पहले बुराई इधर ही होती है। हाँ वही बात है ना, जहाँ ज्यादा आग लग रही होती है उसके नीचे ही सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। हाँ जी, तो जंग पहले अपने आप से है। कैसे जीती जा सकती है वो मसीह भाई बहनों के द्वारा जंग जीती जा सकती है जिस दिन हम अपने मन की सुनना बंद कर दें। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन ही तो है जो हमारा हमें संसार की तरफ खींचता है, कंफर्ट जोन में लेके जाता है, आरामदायक जीवन देना चाहता है, लालसा को पैदा करता है। ये मन ही तो है जो 60 साल की उम्र में भी और पैसा चाहता है, क्योंकि पता है उससे कि 60 साल के बाद पता नहीं कब निकल जाए, फिर भी एक लालच लेकर आता है कि और पैसा आ जाए, और आनंद आ जाए, और ये मिल जाए, और वो मिल जाए। ये मन ही तो है। तभी कहा प्रभु ने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, मानो एक नगर जीत लिया। सबसे अधिक धोखा देने वाला मन ही है। और बहुत मैं मुझे कोई संकोच नहीं है कहने के लिए, बहुत सारे दास अभी भी मन के चंगुल में फंसे हुए हैं। हाँ, उनके स्ट्रगल को देखकर प्रभु ने सेवा बढ़ा दी, उनकी मेहनत को देखकर खुदा ने को आशीष दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनका स्ट्रगल, उनकी मेहनत को देखकर परमेश्वर को ब्लेस किया है, पर वो उस मेहनत को अब ब्लेसिंग मिलने के बाद भूल चुके हैं। अब वो घमंडी हो गए, अब उनके अंदर ईगो आ गया है। अब उन्हें बात करने के लिए भी ना उनके स्टैंडर्ड के लोग चाहिए। उनका स्टैंडर्ड्स क्या है? जी हाँ, आजकल पास्टरों का स्टैंडर्ड यीशु मसीह से बढ़कर हो गया। यीशु तो हर जगह जाता था और कहता था, जब भी वो पहाड़ पे बैठता था वो सबसे बात करता था, सबसे मिलता था। लेकिन आज पास्टर के स्टैंडर्ड, मैंने कहा यीशु मसीह से ज्यादा बड़े। अगर यीशु मसीह मिलने आ जाए तो पास्टर, ये इतना ईगो उनके अंदर है कि यीशु को बोलेंगे थोड़ी देर बाहर रुको। हाँ, इतना ईगो आज पास्टरों में आ चुका है। और मैं सबकी बात, मैंने फिर कहा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ एक की बात कर रहा हूं। और कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं कि उन्होंने, जैसा आपने कहा कि किचन खोलना, तो कईयों ने किचन खोल दी, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कई लोग, ऐसा नहीं है कि सारे ही गलत नहीं, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं एक पास्टर का नाम लेना चाहूंगा, पास्टर विनोद करके हैं। अच्छा। वो उत्तराखंड में सेवा करते हैं, माइंड कोड क्या सेवा करते हैं, वो बाइक पर सेवा करते हैं। वो हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। तो वो भी दास है प्रभु की। तो मैं बिल्कुल, और यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए ही है। मैं बताऊं, अगर वो आ रहा है, रैप्चर होने वाला, लेके जाने वाला, तो वो ऐसों को लेके जाने वाला है जो अपने प्याऊ बनाकर पड़े हैं ना उसके अंदर। उनके लिए यीशु रैप्चर नहीं आ रहा, उनके लिए तो यीशु तलवार लेकर आ रहा है। हाँ, और वो बकरियां हैं, भेड़ नहीं है। भेड़ तो वो है जो यीशु मसीह के पीछे चल रही है। भेड़ वो है, बकरी नहीं है। बकरी तो हमेशा यीशु से आगे चल रही है। बहुत सारे पास्टर जो यीशु मसीह आगे चल रहे हैं। और भेड़ और बकरी में अंतर कैसे पहचाना जाए? अंतर यही है कि बकरियां कभी मालिक के पीछे नहीं चलती। कभी बकरी को कभी साथ लेके चलना एक बार। भेड़ कभी आगे नहीं चलती, भेड़ पीछे चलती है। ये फर्क है। काफी अच्छी बातचीत हुई आपसे। एक कुछ बातें आप बोलना चाहेंगे यूथ को, और कुछ विजडम आप यूथ को देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम जवान हैं, और जवानों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है कि तुम अपनी जवानी में हो, और अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रखो, क्योंकि वो हमारे हर काम का पलटा हमसे लेगा। खुश रहो, आनंदित रहो, मगन रहो, लेकिन याद रखो कि प्रभु हमारे हर काम का पलटा हमसे लेगा। बाकी जवानी में ज्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं हम लोग प्रभु की, और जवानी में सबसे ज्यादा ऑप्शन देता है शैतान हमें बिगड़ने के। उससे सावधान रहें, वही करें जो प्रभु की दृष्टि में पवित्र है और अच्छा है।
बस। काफ़ी अच्छा लगा बात करके इनसे, बहुत अच्छा लगा पास्टर जी आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी सच में, क्योंकि कोई ऐसे सच बोलने के लिए काफ़ी डरते हैं लोग ऐसे सच बोलने के लिए। मैं नाम तो मैं क्या लूँ, सारे ही गलत नहीं है मैं ये कहूँगा। नहीं, सब वैसे नहीं है, सब, मैं सबकी बात नहीं मैं कर कह रहा रहा हूँ अगर 100% है तो उसमें से 95% ठीक है। हाँ बिल्कुल। उनके पास असल अभिषेक है, असल अभिषेक, और उनको वो सच में सेवा कर भी रहे हैं, दुख उठा के सेवा कर रहे हैं। दुख उठा के सेवा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि एक पास्टर के पास बड़ी गाड़ी है, पर उसका अंदर से जो मन हो रहा है उसका वो क्या करे। और 5% मैं न्याय तो मैं वैसे नहीं कर सकता, या आप भी नहीं कर सकते, न्याय तो कोई नहीं कर सकता, पर थोड़े से गलत रास्तों पे चल रहे हैं। बस ये अच्छी गवाही उनके जीवन से नहीं जा रही, मतलब इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं जा रहा है। और मैं जो ये पॉडकास्ट चालू करा है ना, मैंने सिर्फ आप जैसे प्रचारक जो सच बोलते हो, कान में खुजली करने वाला प्रचार नहीं। क्योंकि मुझे काफ़ी हैं जो पॉडकास्ट, काफ़ी चीज़ें होती हैं मसीह में, पर कई लोग कान में खुजली करने वाला वचन बताएंगे आपको कि आज आपका यह हो जाएगा, आशीषों का वो देंगे। बट जो सच्चा प्रचारक, जैसे मुझे बहुत पसंद है काफ़ी प्रचारक, साधु सुंदर सिंह जी, भगत सिंह जी, जैक फनन अंकल, और मुझे काफ़ी पसंद है A.W. टोजर। ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से जमीन से जुड़ के काम करते हैं वो लोग। एक जगह याद है मुझे कि लास्ट कहानी है मैं बोल रहा हूँ, एक जगह याद है तो कौन से थे वो जो जिनके घर दूध, जॉर्ज मुलर, मैंने कहानी पढ़ी है। तो एक बार वो अनाथालय चलाते थे, आप कह रहे थे ना कि मैं चलाना चाहता हूँ, तो एक बार वो अनाथालय चला रहे थे तो उनके पास खाने को नहीं था, अब बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। तो एक व्यक्ति उनके घर से बाहर दूध और ब्रेड लेके जा रहा था, तो वो दुआ करे कि प्रभु कुछ तो करो हमारा इंतजाम। तो उन्होंने पता क्या बोला, बच्चों देखो अभी आधे घंटे में खाना आ जाएगा, या कुछ ऐसा ही टाइप बोला था, दुआ करो आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद वो दूध और ब्रेड वाला उनका गेट खटका रहा है, तो उन्हें पता लग गया कि खाना आ गया। और वो दूध और ब्रेड बच्चों को दिया और उन्होंने मजे से खाया। क्या बात है। प्रभु ऐसा काम करता है अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य। मैंने ये चीज काफी प्रचारकों के एक्सपीरियंस से जानी है। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं आप जैसे एक्सपीरियंस पास्टर्स के साथ बैठता हूँ। मुझे ये चीज, मैंने तभी ये चीज एक मुहिम या पॉडकास्ट जो चालू करा, मैंने एक अच्छे दुनिया को एक अच्छी साइड दिखाने की। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम चाहते क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा क्या मोटिव है चीज़ों को लेकर के, हमारी क्या सोच विचार हैं, ये आम लोगों तक जानी चाहिए। क्योंकि हमारे बारे में बहुत सारी बातें बनती हैं, तो जाने आखिरकार कि हम हैं क्या, हम क्या प्रीच कर रहे हैं, हमारी सोच क्या, हम चर्च में लोगों को क्या सिखा रहे हैं, हम सिखा चर्च में लोगों को क्या रहे हैं। तो हमसे डरने की जरूरत नहीं, हमारे बारे में मिथ फैलाने की जरूरत नहीं, हमें जानो पहले। हमें तुम्हारे लिए छोड़ा है प्रभु ने, तुम्हारे लिए रखा है, तो जाने अच्छे से, सेवा का मौका दे। यही है हम लोग। बस काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और भाई भी हमारे साथ। भाई आपका नाम क्या है? गौरव। भाई असिस्टेंट पास्टर ही आपके? तो भाई असिस्टेंट पास्टर आप आ जाए एक बार। कोई नहीं, आ जाओ चलेगा, एक बार तो कोई नहीं, आ जाओ। आप भी बड़े भाई हैं हमारे, आ जाओ। और हाँ भाई कुर्सी दे दे यार, थोड़े बड़ा कर देते हैं हम कोई। तो भाई का नाम भी गौरव है और भाई असिस्टेंट पास्टर है। और भाई बता रहे हैं जब 12 साल की उम्र थी तब से सेवा कर रहे हैं पास्टर जी के साथ।
अब कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। 20 साल से आप इनके साथ हैं सेवा में, तो काफी अच्छा वो होगा बॉन्डिंग वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा भाई बहुत हार्ड वर्किंग है। जब हम आए तो भाई बहुत अच्छा वेलकम, काफी अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। मैंने अभी तक किसी के असिस्टेंट पास्टर को बुलाया नहीं है, इसके झूठ बोलूं, बट मुझे लगा कि बुलाना चाहिए क्योंकि हकदार ये भी है। ये आपके अभिषिक्त हैं, जैसे एलिया का एलीशा अभिषिक्त था। ये आपसे चाहे छीन ले वो अभिषेक, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक टाइम आता है जब जाना ही पड़ता है एलिया को, तो एलीशा को छीनना पड़ता है वो अभिषेक। और मुझे काफी अच्छा लगा भाई से आपसे भी मिलके, और एक जो वाइब आई और एक जो चर्च इनका है वो प्रभु को दर्शाता है। और ये प्रभु इनको बहुत जल्द कुछ नया बड़ा और कुछ करने जा रहा है। मेरे दिल से निकल रही है ये सब चीजें। और काफी अच्छा लगा दोनों भाइयों से मिलके, मेरे बड़े भाई हैं। तो काफी अच्छा लगा और इनके साथ काफी टाइम पहले भी गुजारा मैंने इससे पहले, और अब मैंने ये भी गुजारा, और आगे जाके भी हम इनसे मिलेंगे और एक और शूट करेंगे। मेरा एक से दिल नहीं भरा, ये पार्ट 1 था और मैं दूसरा भी लेके आऊंगा जल्दी। ठीक है, चलो सबको जय मसीह की। जय मसीह।